तो अभी आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें कि हमने अभी तक क्वेश्चन 4 तक किया था फर्स्ट पार्ट में। अब जो है हम क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद इसे देखना, क्योंकि आपका सीक्वेंस में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। देखिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, संधि छोड़ो, संधि से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। तो अब है अनेका एक, तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक जमा एक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संधि का, ठीक है। नेक्स्ट है संधि जोड़ो। देखो एक में पूछा है संधि छोड़ो, एक में पूछा है संधि जोड़ो, तो इसका हो जाएगा देह जमा ओजस, तो ये हो जाएगा देहोजस, ठीक है। क्या हो जाएगा, देहोजस। चलिए समझ आ रहा है ना सभी को एक एक चीज। देखिए बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं और हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए थर्ड में इन्होंने पूछा है, आप लोग अपने पेपर में देखिए, मैं रीड करती हूँ। आपेल वाक्य मां क्यों शब्द संज्ञा छेद ते जनाओ, मतलब कि जो ये आपेल वाक्य जो आगे वाक्य दिया हुआ है, इसमें कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है, ये बताओ। तो ये क्या है, क्या लिखा है, मारे एक जानिता सज्जन मनवा जवानों थयु, तो इसमें जो है संज्ञा क्या होगा, सज्जन। सो आपको क्या मार्क करना था, संज्ञा इज दी, संज्ञा कौन सा है, सज्जन जो है ये संज्ञा है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है आपका, दिव्या सुंदर छोकरी छे, वाक्य में विशेषण शोधो, ठीक है। ये वाला कि दिव्य बोला हो, इसमें आपको विशेषण बताना है, ठीक है। तो विशेषण क्या हो जाएगा आपका, सुंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुंदर। क्या बोला था, क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। दिव्या सुंदर छोकरी छे, वाक्य मां विशेषण शोधो, तो इसमें हमें विशेषण बताना था। तो जो इसमें है सुंदर, क्या हो जाएगा, सुंदर आपका हो जाएगा, तो सुंदर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, जे शब्द, जे शब्द संज्ञा ना अर्थ मां વધારો करे छे तेने डैश कहवाय छे, मतलब कि जो संज्ञा के अर्थ में उसको વધાरा कर दे, मतलब उसको और ज्यादा बढ़ाते हैं और अच्छा दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत इजी वन लाइनर्स हैं, ये दोनों संधि के क्वेश्चन हैं। संधि आप अगर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो इजीली हो जाएगी। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है ये सबने हिंदी जिसने भी पढ़ी है, तो कोई विशेषण आपको पता है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। फिर ये आपसे पूछा हुआ था, विशेषण पूछा था, फिर ये आपके साथ कि इसमें कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, कुछ भी बहुत अलग या बहुत मुश्किल आई डोंट थिंक सो है, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, अब लेटर आया है आपका पत्र लेखन, जो कि आपके टॉपिक में है पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन ना बहुत स्कोरिंग है, पत्र लेखन पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्या पूछा था, दिल्ली दिल्ली मुकामे रहता तुम्हारा मित्र सन 2020 ने 21 वर्ष में कोरोना जो था कोरोना, ठीक है, महामारी ने कारणे भारतनी आर्थिक व्यवस्था ऊपरनी असर वणतो पत्र लखो, मतलब कि अब आपको इन्होंने क्या पूछा है, कोरोना के बारे में पूछा, ठीक है, कि जो कोरोना आया था उससे जो आपके फाइनेंशियल जो रहा है उस पर कितना असर पड़ा है। अब ये देखो ये कितना, अगर आपसे हिंदी में भी, अब ये तो मुझे लगता है ऐसा टॉपिक है इस पे तो कोई भी लिख देगा। हम सबको पता है कोरोना के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कितना ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट हुई थी उससे, लोग मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कितने मतलब इतने बड़े बड़े लोग, इतने इतने नेम सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये वही है, इसमें बेसिकली आपको आर्थिक भारतीय इंडियन इकोनॉमी जो है उस पर क्या फर्क पड़ा था या क्या क्या असर हुआ था, उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ बहुत मुश्किल पूछा है, बहुत नॉर्मल एक बेसिक ऐसे जो कि एक्सपेक्टेड भी था। अगर हम कोई भी इवेंट बड़ा सा हुआ उसके बाद अगर कोई एग्जाम है तो ये बहुत नॉर्मल है कि उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो इन्होंने 2022 में कोरोना के बारे में पूछा था, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको नहीं आता या आप नहीं लिख पाते। इसमें अगर आप बेसिक बेसिक चीज़ें भी आप जानते हो, आई थिंक सभी को पता ही है, तो ये बहुत ईजीली हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आपका था, इसके बाद लेटर के बाद आपका आता है
ट्रांसलेशन। क्या आता है? अनुवाद। अब देखिए ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम भी आती है, बट ट्रांसलेशन इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ट्रांसलेशन उतना अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में क्या है, इंग्लिश टू गुजराती और गुजराती टू इंग्लिश, दो तरीके के ट्रांसलेशन आते हैं। कौन से? इंग्लिश टू गुजराती और गुजराती टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तो ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए हर तरीके का, हर चीज़ का वे आउट होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके डिप्रेस हो जाएं कि ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं हमारी एकेडमी में भी हैं जो ऑलरेडी क्लासेस या कोर्सेज में हैं, तो उनको भी ये चीज़ रहती है कि ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है या नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल देखिए कुछ नहीं है, और है तो सब मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेंटली इस दिमाग को अपने ये सेट कर लेंगे कि नहीं बहुत मुश्किल है या ट्रांसलेशन नहीं हो पा रही है, कैसे होगा, तो डेफिनेटली मुश्किल लगेगी। तो प्रैक्टिस इज़ द की रूल, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपका उतना ज़्यादा बेटर होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, अगर टाइम परमिट किया और चीज़ें रहीं तो डेफिनेटली हम लोग आप लोगों के लिए कुछ एक ट्रांसलेशन के सेशंस या और प्लस उसके साथ साथ लीगल टर्म्स के लिए भी मैं आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प करूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट जो है आपका क्वेश्चन जो है वो है निबंध। क्या है? एसे। देखिए एसे में कितने अच्छे टॉपिक पूछे गए हैं। दो टॉपिक आए थे, एक था गुजराती साहित्य, ठीक है, गुजराती लिटरेचर के बारे में लिखना था। तो इसके बारे में डेफिनेटली अगर थोड़ा बेसिक आइडिया है तो भी कोई भी लिख सकता है। किसी भी स्टेट में का अगर हमें पता है कि भाई किस तरीके, गुजरात में तो वैसे भी इतने ज़्यादा वहाँ के इतने अच्छे अच्छे इतने फेमस लोग रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा है तो ईजीली वी कैन राइट इट। नेक्स्ट आया था जय जय गरवी गुजरात। मतलब जय जय गरवी गुजरात तो ऐसा टॉपिक है, मतलब कि आप हर दूसरा गवर्नमेंट पेपर उठाइए जो गुजरात में होता है उसमें हर जगह ये ऐसे आता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ईजी है। बेसिकली इसमें आपको सारा जो है गुजरात से रिलेटेड चीज़ें बतानी थी। अगर आप देखेंगे तो गुजरात हर तरीके से बहुत अच्छा है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है गुजरात। बट अदर वे ऑल्सो अगर आप देखें कि आपका फाइनेंशियली टर्म्स में, आपका एरिया वाइज, आपका लैंग्वेज, मतलब इतना अच्छा कल्चर है ना, डांस फॉर्म्स इतना अच्छा है वहाँ का, और फेस्टिवल मनाने का जो लोगों का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो बहुत तरीके से बहुत एक रिच और बहुत ही हैप्पी स्टेट मतलब लगता है मुझे तो, और एक्चुअली में है भी, है ना। तो वो सब लिखना था इसमें। जय जय गरवी गुजरात में मेनली गुजरात से रिलेटेड है, या तो इन दोनों में भी कुछ अलग तो नहीं है। अगर आपने दो दो बार भी अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। तो बाकी आई थिंक हमने सारा पेपर सॉल्व कर ही लिया है। और हाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो ऐसे था ये आपका 10 मार्क्स का था। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऐसे की, ठीक है। चलिए तो अब हमारा जो है, जो हमने ये जो पूरा पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2022 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाओ और पार्ट 1 भी देख लो, ठीक है। तो आपका पूरा जो है 2022 का पेपर कवर हो जाएगा। प्लस मैं एक और चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कि आपके लिए जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली पता चल जा रही हैं, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है इस चीज़ का, बिकॉज कि आपका एक तरीके का रिविजन हो जाएगा और आप पास्ट ईयर पेपर्स देख लेंगे, ठीक है। तो यही है आप लोगों से कि आप इसको प्रॉपरली देखें, दोनों को, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। सेकेंडली फिर और भी सारे, जैसे मैंने आपको बताया, हर ईयर के पेपर हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। ये वैसे भी एक फ्री इनिशिएटिव है उस तरीके से, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एकेडमी में, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क। थैंक यू सो मच।